लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। आपको गोल्ड में करना क्या चाहिए, बातचीत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के एवीपी दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ हैं ग्लोब कमोडिटीज के हेड ऑफ रिसर्च तरुण सत्संगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अनुज, अक्षय तृतीया का मौका है, गोल्ड के दाम कम हुए हैं, क्या आपको लगता है कि सही अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में निवेश करने का? लगता है अनुज से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तरुण, आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड के ऊपर? आई गेस शॉर्ट टर्म में जो रेंज बाउंड मूवमेंट है वो कंटिन्यू करेगा, प्रोबेबली इन 29,900 टू 30,500 बैंड, एंड हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड में थोड़ा गिरावट देखने को मिले, बट मीडियम टर्म जो ट्रेंड है प्रीटी मच पॉजिटिव साइड है। डिप्स जो भी आएंगे वहां पे खरीद के चलना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्रोबेबली गोल्ड $1,400 आना चाहिए, एंड डोमेस्टिक इंपोर्ट्स में अराउंड 31,500 तक प्राइस आने चाहिए। ओके, अनुज, आपका कमेंट क्या होगा गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड के दाम कम हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए और आगे दाम बढ़ने वाले हैं? गुड मॉर्निंग नितिन जी, बिल्कुल हमें लगता है कि गोल्ड में जो गिरावट आई है ये एक अच्छा बाइंग का ऑप्शन रहेगा। जब मैं देखा तो लास्ट वीक जो डाटा आए थे वो थोड़े नेगेटिव थे डॉलर के लिए, तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, तो गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट करके चलना चाहिए। ठीक है, सिल्वर के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी अनुज गुप्ता? आप आज के कारोबार के लिए अगर इंट्राडे में ट्रेड करना हो चांदी में, तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी बाई करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी करीबन 41,400 के अराउंड बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऊपर करीबन 41,800 42,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर में पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों में बाय रिकमेंड है। तरुण, हमने एक पोल किया था गोल्ड के ऊपर जिसमें 67% एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि मई के महीने में गोल्ड में निवेश करना फायदेमंद होगा, क्योंकि 2016 में गोल्ड के दाम करीब 20% तक बढ़े, और आप 3 अक्षय तृतीया पर गोल्ड के दाम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से दाम यहाँ पर बढ़े हैं 2015 के मुकाबले 2016 में। क्या आपको भी लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करना ठीक रहेगा? सर्टेनली मृत्युंजय, जिस तरीके से हमने सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर रनअप देखा है, आई थिंक ये कंटिन्यू करना चाहिए। एंड जैसा कि हमने अभी बोला कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर $1,400 एन आउंस प्राइस आना चाहिए यूएस के अंदर, एंड हमारे यहाँ अराउंड 31,500 तक प्राइस आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड के मार्केट में तेजी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $45.5 के आसपास है WTI क्रूड का भाव। MCX पर 1.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर क्रूड में देखने को मिल रही है। क्रूड पर अनुज गुप्ता, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि क्रूड में आज के लिए बाई करके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ सप्लाई साइड से पॉजिटिव खबरें आई हैं कीमतों के लिहाज से? जी बिल्कुल, क्रूड में देखें तो जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हमने देखा भी है कि क्रूड के अंदर अब भाव $45 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर इंट्राडे लेवल्स में के अकॉर्डिंग बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट करीबन 3080 तक देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड क्रूड के अंदर भी पॉजिटिव रहेगा, तो उसमें भी हमारा बाय रिकमेंडेशन है। ओके, तरुण, आपका कमेंट क्रूड के ऊपर क्या होगा? क्रूड का आउटलुक आप किस तरह से देख रहे हैं? दो तरह की खबरें हैं, एक तो ओपेक की तरफ से उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कनाडा और लीबिया में उत्पादन घटने की आशंका है। इन दोनों खबरों के बीच क्रूड की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? आई गेस शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी मिक्स्ड सेंटीमेंट रहने चाहिए। जो शॉर्ट टर्म में हमने रैली देखा है वो आई थिंक ओवरडन है। जो सपोर्ट मिला है वो वाइल्ड फायर कैनेडा में जो हुआ है उसकी वजह से मिला है। हमारा ऐसा मानना है कि ओवर मीडियम टर्म प्राइसेस फॉर द टाइम बिंग $39 to $48 के बीच में रहना चाहिए। एंड अगर प्राइसेस $48 के आसपास आते हैं वहां पर आई थिंक जो निवेशक है उनको अपना लॉन्ग रिड्यूस करना चाहिए, एंड एक हेल्दी करेक्शन का वेट करना चाहिए क्लोजर टू $40। जिस तरह से ईरानियन आउटपुट बढ़ रहा है, ओपेक का आउटपुट बढ़ रहा है, आई गेस वो मार्केट में नेगेटिविटी फॉर शॉर्ट टर्म ला सकते हैं। ओके, मेटल में भी आज तेज हलचल देखने को मिल रही है, गिरावट है। अनुज गुप्ता, मेटल के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? बाजार में इतनी तेज गिरावट क्यों है और क्या ये गिरावट बढ़ने वाली है? देखिए, मार्केट में देखें तो बेस मेटल हमने लास्ट वीक ही देखा था, काफी करेक्शन हुआ था, तो उसका ही फॉलोअप यहाँ देखने को मिला है। टेक्निकल मार्केट बेस मेटल जो है वो थोड़े नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट बेस मेटल में देखने को मिल सकती है। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कॉपर में शॉर्ट करके चल सकते हैं, नीचे टारगेट करीबन 313-312 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तरुण, आपकी टॉपिक इंट्राडे में मेटल के ऊपर क्या होगी?
एंटायर कॉम्प्लेक्स सेलिंग जोन में लास्ट वीक भी हमने अच्छा सेल ऑफ देखा एंड यही एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि कमोडिटीज के अंदर दो रनअप आया है बट इट्स नॉट लाइक कि वन साइडेड रनअप देखा जाएगा। इस तरीके फंडामेंटल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है बट इतना भी इंप्रूव नहीं हुआ है कि वो गिगांटिक जंप को सपोर्ट करे। बेस मेटल्स ने जो रैली दिया था वो ऑलमोस्ट फिजल आउट हो चुकी है। वी आर नॉट सेइंग इट में रिवाइज देयर रीसेंट मल्टी ईयर लो बट अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा और पेन आ सकता है। जिस तरह से ग्लोबल पीएमआई अप्रैल मंथ में घट कर आई है वो बेस मेटल के लिए एक नेगेटिव कंडीशन पोज कर रही है। इवन चाइना में भी स्लो डाउन कंसर्न फिर से इमर्ज हुआ है तो कॉम्प्लेक्स में गिरावट रहेगा 3 से 4% और करंट मार्केट प्राइस से गिर सकता है। ओके बिल्कुल संक्षेप में अनुज, एग्री मार्केट में आपकी टॉप पिक आज के लिए? टर्मरिक में देखा था लास्ट वीक करेक्शन आते हुए देखा था, मुझे लगता है कि इस वीक भी टर्मरिक में गिरावट हो सकती है तो टर्मरिक के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और तरुण आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो निकिल में 600 के स्तर पर बाइंग की कॉल है 650 के टारगेट के लिए और 570 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये लक्ष्य आपको 8 से 10 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना है, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए।